सोमवार के दिन चुपचाप शिवलिंग से उठा लाना शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों, सन 24 में सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के पवित्र महीने के पहले दिन भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्यभार भगवान भोलेनाथ के हाथों में हो जाता है। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। और कई वेद ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए दोस्तों, भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी सावन महीने के सोमवार का व्रत लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग रखते हैं। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जब से यह धरती बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं तो हमारे वेद पुराण में बताया गया है, इससे आपको अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जिसमें लोगों के पास समय बहुत कम है। चाहते हुए भी कई लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की परिस्थितियां ऐसी हैं, खुद की ऐसी परेशानियां हैं जिसके चलते वह पूरे दिन सावन के सोमवार की ना पूजा कर सकते हैं न व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सावन महीने के सोमवार का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, बीमारी, दुविधाओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से बाहर गुप्त चीज उठा ली और अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दी, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर महादेव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता देखने को मिलती है, उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शिव पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो अगर सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप चुपचाप सही तरीके से उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो दोस्तों, इतना उपाय करने से आप ही कि नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और जितनी भी चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो कौन सी चीज आपको इस सोमवार के दिन किस मुहूर्त पर उठना है और घर में किस दिशा में स्थापित करना है, उसकी सारी जानकारी कहीं पर लिख दीजिए, ताकि इस सावन के सोमवार के दिन आप ये छोटा सा उपाय करके साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सावन के महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में हम बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए
पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है या किसी की नजर आपके धन को लग गई है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2-4 बूंद आपको गंगा जल मिल लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करके अर्पित करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद अब यह जो आप एक मुट्ठी चावल सफेद कपड़े में रखकर लाए हैं, इस सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इस पोटली को लाना है, अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख देना है। अगर आप व्यापारी है तो अपने व्यापार स्थान में जहां पर आप पैसे का लेन देन करते, वहां पर आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने चावल का यह उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया है, तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसके बाद आप अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं। और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत होना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। और इस दिन आप पानीपुरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें। पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सदा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो,
किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ पत्ता, गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है जो आपको हम बताएंगे। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा व्यक्ति सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांगे। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाएंगे। सावन के महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग
शिवलिंग पर दूध से अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहारी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीज आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, यह सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं, उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके।